राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सपनों की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसी कहानी, चालाक सास की चाल, जो शायद बहुत घरों की कहानी हो सकती है। कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। गांव रामपुरा में एक किसान परिवार रहता था। घर की मुखिया थी गंगा देवी। गंगा देवी बड़ी चालाक और हुक्म चलाने वाली औरत थी। लोग कहते थे गंगा के बिना घर चल नहीं सकता, पर उसके साथ घर टिक भी नहीं पाता। गंगा देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा हरि, छोटा बेटा मोहन, दोनों की शादी हो गई। बड़ी बहू आई सुनीता और छोटी बहू आई रीना। सास की पहली चाल गंगा देवी सोचती, दो बहुएं हैं, पर काबू मेरे हाथ से ढीला न होना चाहिए। वह सुनीता से कहती, बहू, तू तो घर के सारे काम जानती है, तू सुबह से चूल्हा संभाल। फिर रीना से कहती, तू जवान है, बाहर खेत खलिहान का काम कर, घर का सारा बोझ तेरा। दोनों बहुएं सोचतीं कि सास सबको बराबर काम बांट रही है, पर असल में सास आराम से बैठकर सिर्फ हुक्म चलाती थी। चालाकी और बढ़ी जब घर में थोड़ा अनाज आता तो गंगा देवी कहती, सुनीता, तू तो बड़ी खर्चीली है, तेरे हाथ अनाज दूंगी तो खत्म कर देगी। बेहतर है कि रीना को दे दूं, वो बचाकर रखेगी। और जब रीना से कहती तो उल्टा बोलती, रीना, तू छोटी है, तुझसे हिसाब नहीं होगा, मैं अनाज सुनीता को दूंगी। इस तरह दोनों बहुओं के बीच झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे बहुओं को एहसास हुआ कि असल झगड़े की जड़ सास की चालाकी है। रीना ने सुनीता से कहा, दीदी, सासू माँ हमें आपस में लड़वा रही हैं, अगर हम मिलकर काम करें तो उनकी चाल बेकार हो जाएगी। सुनीता ने हामी भरी। उस दिन से दोनों बहुएं आपस में सब कुछ बांटने लगीं, रसोई हो या खेत, अनाज हो या पैसे। अब गंगा देवी की चालाकी काम न आई। वह एक दिन पंचायत में जाकर बोली, मेरी बहुएं मेरी बात नहीं मानती, दोनों मुझे नजरअंदाज करती हैं। पंचायत के बुजुर्गों ने हंसकर कहा, गंगा देवी, अगर बहुएं मिलकर घर चला रही हैं तो तुझे गर्व होना चाहिए, शिकायत नहीं। गंगा देवी चुप रह गई। अंत में धीरे धीरे गंगा देवी को समझ आ गया कि ज्यादा चालाकी हमेशा नहीं चलती। उसने बहुओं से माफी मांगी और कहा, अब से मैं तुम्हें लड़वाऊंगी नहीं, बल्कि तुम्हारा साथ दूंगी। बहुओं ने भी उसे मां मानकर घर को फिर से खुशहाल बना दिया। घर चलाने के लिए चालाकी नहीं, सच्चाई और मिलजुल कर रहना जरूरी है। अगर औरतें आपस में लड़ेंगी तो घर टूटेगा, पर अगर साथ होंगी तो घर चमकेगा। चालाक इंसान अंत में अकेला पड़ जाता है।